हेलो गाइस, आज हम अमीन्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिसिटी देख ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी देख ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली थी दो चीज, एक सॉल्युबिलिटी और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बाकी की बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे। तो जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है वह है एसाइलेशन। तो क्या करते हैं, किसी भी अमीन में RNH2 में कोई भी एनहाइड्राइड डाल दो। एनहाइड्राइड इस फंक्शनैलिटी को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारता है इस सेंटर पे, और यहां से ये ऊपर जाता है, ये वापस आता है और इस ग्रुप को हटा देता है। तो अपना प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाता है, ओ और यहाँ पे CH3, ठीक है। और इसी में अगर RNH2 के साथ अगर आप बेंजीन COCl अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो इसी को कहा जाता है बेंजोइलेशन। क्या कहा जाता है? बेंजोइलेशन। ये ग्रुप निकल जाएगा, सेम उसी फैशन में ये ऊपर जाएगा, ये वापस आएगा और इसे धक्का मार के निकाल देगा क्लोरीन को। तो बस अपना प्रोडक्ट बन जाएगा RNHCO और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन में बेस का यूज किया जाता है, पिरिडीन। बेस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा होता है, यानी कि जो एसिड फॉर्म हो रहा था उसे न्यूट्रलाइज करता है ये बेस, और न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे रिएक्शन को, ठीक है। फिर जो दूसरी रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। पहले तो प्राइमरी अमीन्स ओनली, ओके। तो होता क्या है, जब हम प्राइमरी अमीन लेते हैं कोई भी और इसके साथ क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में KOH के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो ये हमें देता है RNC। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन। बाकी बाई प्रोडक्ट जो जो निकलते हैं उसे ही। इसकी खास बात क्या है, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा फॉल होती है। तो ये बहुत ज्यादा फॉल स्मेल होने के कारण इसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, इसलिए इसे लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता है मोस्टली। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात यह है कि ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के द्वारा दी जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोई कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स में। तीसरी रिएक्शन अपनी वो होती है अपनी रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता अपना HNO2। इसे इंसिटू प्रिपेयर किया जाता है NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमें ये देते हैं। तो जब इसे किसी अमीन के साथ डाला जाता है RNH2, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, हमने HNO2 डाला, इस या सीधे ये डाल लो या इन दोनों का मिक्सचर डाल लो, ठीक है। तो ये हमें देता है RN2 प्लस Cl माइनस। इसको कहा जाता है डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। लेकिन एलिफेटिक अमीन्स में ये जो सॉल्ट होता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, और ये रैपिडली टूट जाता है ROH में। तो अमीन से अगर एलिफेटिक अमीन से अगर एल्कोहल बनाना है तो सीधे HNO2 के साथ इसको रिएक्ट करा दो, ठीक है। ये बहुत रेडिली टूट जाता है और हमें दे देता है एल्कोहल। ये बहुत बढ़िया मेथड है एल्कोहल प्रिपेयर करने का अमीन से, अगर आपको कभी भी कोई कन्वर्जन करना हो तो। और एलिफेटिक में जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखी जाती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसलिए मैं इसे दूसरे पन्ने पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट,
हिंसबर्ग रिएजेंट को हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अमीन होती हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इसमें क्या लिया जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट अपना SOCl। अगर हम इसका रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ कराएं यानी कि NH2R, तो यहाँ पे से Cl हट जाएगा, यहाँ से एक H हट जाएगा, ठीक है। तो HCl अपना हट जाएगा रिएक्शन से और ये दोनों की कपलिंग टाइप्स हो जाएगी, CO ना SO, यहाँ पे हमारा आ जाएगा NH, यहाँ पे R। फिर जब इसको बेस के साथ, बेस में अगर इसे डिसॉल्व किया जाता है तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो ये है प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी अमीन की। लेकिन अगर यही अपना सेकेंडरी अमीन होता, सिर्फ एक H होता है, यहाँ पे 2 R लगे होते, ठीक है, रिएक्शन तो होती और NR R। लेकिन अगर आप इसे बेस में फिर डिसॉल्व करने जाए ना तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसे हम लिख सकते हैं नॉट सॉल्यूबल, ठीक है। इसके सॉल्यूबल होने की वजह थी ये बेस था और इसके एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ था, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे सॉल्यूबल हो जाता है कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इस वजह से ये सॉल्यूबल नहीं होता। लेकिन अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट को टर्सरी के साथ रिएक्ट कराने जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, नो रिएक्शन, ओके। तो ये था हिंसबर्ग रिएजेंट और इसको यूज किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर आगे की बात करें, आगे अब हमारी है जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब हम अभी तक हम बात कर रहे थे मेनली जो एलिफेटिक है, अपने एलिफेटिक, ये रिएक्शन तो खैर एरोमेटिक भी देंगे, लेकिन मेनली हम अभी तक बात कर रहे थे अपने एलिफेटिक अमीन्स की। अब हम थोड़ा एरोमेटिक्स की बात करते हैं। तो एरोमेटिक में सबसे सिंपल एनिलीन है। इसकी रिएक्शन अगर देखें, अगर एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की जाती है तो होता क्या है, ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होती है वो होती है रिंग पे होंगी ये रिएक्शन। इसका फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है, एनिलीन जो है इसका लोन पे होता है, बहुत ज्यादा डोनेटिंग होता है, ठीक है, रिंग की ओर को। तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इज वेरी हाई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, NH2 Br Br Br, ठीक है। तो अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ पे क्या कोई वे है जिससे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लें, तो क्या किया जाता है, एनिलीन को थोड़ा डीएक्टिवेट किया जाता है। जैसे ये एनिलीन है, अभी तो इसके लोन पेयर कंप्लीटली रिंग में दे रहे हैं अपनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर इसका, अभी हमने कुछ टाइम पहले एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है जिसको हम COCl या COCS3 ले लें, तो ये क्या करता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से इस Cl को निकाल देता है, हमने देखा था। तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी NHCOCS3। अब जो ये है ये यहाँ भी देगा अपने लोन पेयर और थोड़े टाइम इधर भी बिजी रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट ना होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें भी शिफ्ट हो रही है, तो इस वजह से अब ये उतना ज्यादा डोनेटिंग नहीं रहा टुवार्ड रिंग, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम हो जाती है और जब Br2 डाला जाता है तो हमें ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, NHCOCS3 Br NHCOCS3 और यहाँ पे Br। ये इन दोनों में मेजर होता है। मेजर होने की खास वजह यह है
कि ये ग्रुप इतना बड़ा है कि ये अपने पास Br को भटकने ही नहीं देता है। स्ट्रिक हिंड्रेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ऑर्थो पोजिशन पे, तो इस वजह से यहाँ पे कोलिजन्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट भी यही मिलता है हमें, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें इस ग्रुप को हटाना है तो सिंपल आप हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक या बेसिक कुछ भी, तो ये ग्रुप आपका हट जाएगा और सीधे हमें मिल जाएगा अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट Br-NH2। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम नाइट्रेशन रिएक्शन की। तो एनिलीन की नाइट्रेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है जब भी इसमें HNO3 डालें तो हमें एक प्रोडक्ट नहीं जबकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। पहले यहाँ पे NH3+ फॉर्म होता है क्योंकि ये एक एसिड है जैसी और ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ का H ले लेगा और यहाँ पे फिर इसके बाद फर्दर जब HNO3 और ज़्यादा रिएक्शन मीडियम में होता है तो यहाँ से हमें NO2+ आयन मिलता है और वो NO2 यहाँ पे भी लगता है, NO2 यहाँ पे भी लगता है और NH3 NO2 यहाँ पे भी लगता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा मेजर 51% नियरली ये पाया जाता है, 47% नियरली ये पाया जाता है और 2 to 3% नियरली ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी याद रखना है, ये जेई मेन में आ सकता है। खैर बोर्ड के लिए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मेनली ये और ये। ओके आगे बढ़े। और अगर आपको अभी तक तो हम देख रहे थे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में मिले तो वही वापस से हम इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, किससे, CH3 CO Cl, ठीक है। एसिड क्लोराइड लेंगे कोई सा भी और उसकी इसके अंदर अगेन एसाइलेशन रिएक्शन करा देंगे और Cl को निकाल देंगे, वापस से इसकी एक्टिविटी अब कम होगी, NHCO CH3, इसकी एक्टिविटी कम हुई। अब अगर इसमें HNO3 डाला जाए, ठीक है, तो अब ये उतना ज़्यादा बेसिक नहीं रहा, ये यहाँ भी बिजी है रेजोनेंस में और ये इधर भी बिजी है। तो ये अब H को ना पकड़ के रिंग को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है इधर भी, और ये यहाँ बिजी हो जाता है। तो उस चक्कर में ये H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और रिएक्शन हो जाती है अपने ऑर्थो और पैरा पे, NHCO CH3, यहाँ पे हमारा NO2 लगा था और यही मेजर होता है एज कंपेयर टू पैरा वाला की। पैरा वाला माइनर कंपाउंड होता है। इसका रीजन अगेन वही, यहाँ पे स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, स्ट्रिक हिंड्रेंस की वजह से ये कंपाउंड जो है मेजर होता है और ये माइनर होता है। अगर हम आगे की बात करें तो सल्फोनेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है। अगर हम NH2 के साथ H2SO4 डालें तो सीधे हमें NH2 और SO3H मिल जाता है। तो इसी और ये आपस में खुद ही एसिड बेस रिएक्शन का, इसका एसिडिक हाइड्रोजन इसका बेसिक ग्रुप है, तो ये आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। ये NH3+ ये SO3-, इसका H इसने ले लिया इसलिए इस पर प्लस आ गया, इस यहाँ से H गया इसलिए इस पर माइनस आ गया। इसी वो आया था एनिलीनियम सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर आगे की बात करें तो इसके बाद आ जाता है डाईएजुनियम सॉल्ट। डाईएजुनियम सॉल्ट जान है इस चैप्टर की, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप कल के लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।